अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में बनी हुई और तैयार करदा पहली तेज़ रफ्तार गन बोट नेवी के हवाले कर दी गई है। ये गन बोट पाकिस्तान में डिज़ाइन की गई और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही बनाई गई है। ये हमारा सेल्फ रिलायंस की तरफ एक अहम कदम है। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी नेवी की मुख्तलिफ फ्लीट की चीज़ें बन रही हैं और एक बड़ा कमर्शियल सेक्टर का भी जहाज़ ज़ेर तामीर है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर गवादर से है, जहां पर ज़ेर तामीर 12 लाख गैलन समंदरी पानी को साफ करके मीठे पानी में कन्वर्ट करने वाला डिसैलिनेशन प्लांट मुकम्मल हो गया है और उससे अब गवादर शहर के लोगों को पानी की फ्राहमी भी शुरू हो गई है। ये खबर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान में मुकामी सतह पर डिज़ाइन करदा और तैयार करदा पहली तेज़ रफ्तार गन बोट पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दी गई है। PNS साहिवाल, जो मुकम्मल तौर पर कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स ने डिज़ाइन की और यहाँ पर उससे बनाने के बाद मुकम्मल की है। ये तवील फासले तक मार करने वाली ऐसी एक स्पीड बोट है जिसके ऊपर सेमी ऑटोमेटिक गन है। ये रडार से बचने की बहुत हद तक शायद रखती है, जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर इसके अंदर जो आर्मर प्रोटेक्शन है वो भी है कि अगर इसके ऊपर जो गोलियां लगे उनसे भी किसी हद तक ये महफूज रह सकती हैं। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 155 फुट इसकी लंबाई है और इसकी रफ्तार 30 नॉट तक है, यानी कि 61 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ये ट्रैवल कर सकती है। अब ये गन बोट जो है चूँकि पाकिस्तान में बनी है तो इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता नेवी के मैदान में भी अपनी चीज़ें खुद बना रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने तुर्की के इश्तराक से 2 कॉर्वेट शिप पाकिस्तान में बनाए हैं। ये जंग में इस्तेमाल होने वाले निस्बतन छोटे साइज़ के जंगी बहरी जहाज़ होते हैं, लेकिन इनसे इब्तिदा की जाती है, फिर उसके बाद उससे बड़े साइज़ के और उससे बड़े साइज़ के शिप्स बनेंगे। 4 बनाने थे, 2 तुर्की में बने, 2 ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान के अंदर इसी कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में बने हैं। तो ये खुद कफालत का एक ऐसा ज़रूरी सफ़र है। जब हमने चाइना के इश्तराक से GF-17 थंडर जदीद तरीन तैयारे बनाए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 तक हम जा चुके हैं। उससे आगे हम तुर्की के इश्तराक से ही कान नाम का एक ऐसा हवाई जहाज़ बना रहे हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। उसके साथ साथ पैरेलल हम लोग अपने यहाँ की जो 3rd जनरेशन है GF-17 थंडर, उसको भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। 5th जनरेशन एक एयरक्राफ्ट की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो ये सफ़र अगर हर फील्ड में इकट्ठा चलेगा, एयरफोर्स में भी होगा, नेवी में भी होगा, हमारी आर्मी सेक्टर पे भी होगा, तो आर्म फोर्सेस में, तो इसी के ज़रिए हम अपनी चीज़ें खुद बनाने की कैपेसिटी रखते होंगे। फिर पाकिस्तान में टग बोट्स जो हैं वो नेवी के लिए यहाँ बनाई जा रही हैं इसी इदारे के अंदर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कमर्शियल नेवी की, जो सिविल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, तो पाकिस्तान का पहला कमर्शियल कंटेनर शिप भी इसी कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में बन रहा है। तो हम अगर चाहें तो ये चीज़ें अपनी ज़रूरियात के बाद एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हम बना रहे होंगे तो दुनिया के दीगर मुल्क हमसे ये चीज़ें ख़रीदने के लिए रब्ता कर सकते हैं। जब हम एक्सपोर्ट की चीज़ें बनाएंगे, लोकल इस्तेमाल की चीज़ें बनाएंगे, तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारी लागत कम हो जाएगी, तो हम बेहतर compete कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम मुकामी जॉब्स, मुकामी इंजीनियर्स जो हैं, हमारे पास लाखों की तादाद में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो मारे फिर रहे हैं, उनके लिए मुख्तलिफ अच्छी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और पाकिस्तान GDP वाइज, पाकिस्तान मईशत वाइज पहले से कहीं बेहतर पोजीशन में जा सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। गवादर शहर हमने बनाना तो दुबई की तर्ज पे था, लेकिन उसके छोटे छोटे मसाइल भी हल करने में नाकाम थे। पानी की शदीद शॉर्टेज थी, उसका हल निकाला गया है। एक 12 लाख गैलन योमिया समंदर का खारा पानी साफ करने वाला डिसैलिनेशन प्लांट मुकम्मल हुआ है और उससे शहर को पानी की फराहमी भी शुरू हो गई है। ये प्लांट जो है पहले 5 लाख गैलन योमिया सलाहियत का डिज़ाइन किया गया था, फिर सोचा गया गवादर की ज़रूरत ज़्यादा है, कुछ 60 से 65 लाख गैलन योमिया पानी चाहिए गवादर के 2,70,000 शहरियों को।
अब एक मुनासिब दर्जे का शहर बन चुका है। ओल्ड ग्वादर और न्यू ग्वादर को हम शामिल करें तो उसके लिए फिर इसको अपग्रेड किया गया, 12 लाख गैलन की सलाहियत पे लेके जाया गया। चाइना ने 2 अरब रुपए की ग्रांट दी है। ये कर्जा नहीं होता, ये पैसे हमने वापस नहीं करने होते, जिससे ये फाल हुआ है। इसके लिए समंदर से 1 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी बड़ी और फिर उसके बाद शहर के अंदर 141 किलोमीटर की जो है पाइपलाइंस बिछ चुकी, जिनके जरिए पानी मुहैया किया जा रहा है। फिर 158 किलोमीटर की पाइपलाइंस 2 बड़े डैम से भी बिछा ली गई हैं, मुकम्मल हो गई हैं शहर तक। एक है शादीकोट डैम और दूसरा है स्वात डैम। तो इन डैम्स के जरिए भी पानी जब शहर को मिलेगा तो उम्मीद है 5 मिलियन गैलन यौमिया पानी अनकरीब ग्वादर शहर को दस्तयाब हो जाएगा। याद रहे, इस वक्त खुश्क साली है बलूचिस्तान के उस हिस्से में, ये डैम्स खाली पड़े हैं, लेकिन जैसे ही मानसून की बारिशें वहाँ तक पहुँचती हैं, डैम भरते हैं, तो ये पानी की दस्तयाबी जो है वो शुरू हो जाएगी। आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाइए कि हमने जो काम करना होता है वो कितना ताख़ीर से करते हैं। ग्वादर शहर को पानी सबसे बुनियादी ज़रूरत अब जाके हम मुहैया कर पा रहे हैं। ये 2005-06 में पोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। 20 साल बाद पोर्ट मुकम्मल होने के हम वहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट लगा के मुकम्मल कर रहे हैं। हालांकि डिसैलिनेशन प्लांट कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। सऊदीया, यूएई, इसराइल अपनी पानी की मेजर ज़रूरियात समंदर के खारे पानी को डिसैलिनेशन प्लांट के ज़रिए पीने काबिल बना के पूरी कर रहे हैं। फिर कराची जैसा शहर हमारा आज तक प्यासा मरता है, क्यों? हम लोगों ने समंदर से डिसैलिनेशन प्लांट लगा के पानी ही हासिल नहीं किया। कितना मुश्किल था। यानी कि इंडस्ट्री पैसे भरने को तैयार है, लेकिन हम लोग ऐसे प्रोडक्ट लगाने को तैयार नहीं हैं जिनसे आवाम को फ़ायदा हो। अब ग्वादर के शहरियों को कुछ आसाइश तो हुई है, उम्मीद करते हैं डैम्स भरेंगे, उससे भी कुछ बेहतरी आएगी। एक 5 मिलियन गैलन का एक बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट प्लानिंग फेज में है, वो शायद 5 साल बाद बने। लेकिन चले, ग्वादर ने अगर एक्सपैंड करना है तो पानी की ज़रूरियात, बिजली की ज़रूरियात, दीगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आप नए शहर के साथ साथ पुराने शहर को देंगे तो तब इस शहर के अंदर तरक्की मुमकिन होगी। वरना वो जो महरूमी हम हर तरफ बलूचिस्तान में देखते हैं वो यहाँ भी मज़ीद बढ़ेंगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।